की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच एक बार फिर से तकरार छिड़ गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों ने दिल्ली में लाखों लोगों का आशियाना उजाड़कर उनको बेघर किया और अब उनको मिलने वाले फ्लैट्स को ब्लैक में बेचा जा रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में मामले की जांच की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गरीब झोपड़ी के निवासियों के लिए जो फ्लैट बनाए जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कि झोपड़ी वाले लोगों को दिया जाता है ताकि दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को कम किया जा सके, इसीलिए झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं ताकि वो फ्लैट्स के अंदर रह सकें और अपना जीवन, अपने बच्चों और परिवार का जीवन बेहतर कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। कि दिल्ली के अंदर गरीब झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के लिए जो फ्लैट बनाए जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को दिए जाते हैं ताकि दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को कम किया जाए, इसलिए झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं ताकि वो उन फ्लैटों के अंदर रह सकें और अपना जीवन और अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की कार्रवाई से विस्थापित हुए झुग्गी वासियों को आवास देने का वादा किया गया था, जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और ये उपराज्यपाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और डीडीए की मिलीभगत के बिना इन फ्लैट्स को भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के उपराज्यपाल की नाक के नीचे हो रहा था और ये संभव नहीं कि उपराज्यपाल को इसकी जानकारी न हो। आपको याद होगा, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद कालकाची स्थित ऐसे फ्लैटों का उद्घाटन किया था, मगर जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है बहुत हैरान कर देने वाला है कि वो फ्लैट जो गरीबों के लिए, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने हैं, उनको ब्लैक में बेचा जा रहा है और उन लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी पात्रता नहीं है, यानी कि उन लोगों को बेचा जा रहा है जो कि जेजे क्लस्टर के अंदर रहने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से इस तरीके से क्यों परेशान रहती है? क्यों वो गरीबों के खिलाफ जो है हमेशा नजर आती है कि कुछ भी गरीबों के लिए हो तो उसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी करती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एसीबी हो या सीबीआई हो, है तो सभी इन्हीं की एजेंसी। हम तो यही चाहेंगे कि कोई सिटिंग जज हो, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके अधीन जांच की जाए। नहीं तो एलजी साहब की सारी एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ कौन जांच करेगा? फिर इसके अंदर मिट्टी डाल दी जाएगी, कोई जांच नहीं करेगा। एनसीपीसीआर ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने सारे राज्यों के सेक्रेटरी को लिखा है कि मदरसों की फंडिंग बंद की जाए, साथ ही मदरसा बोर्ड को बंद किया जाए और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनको मदरसों से बाहर निकाला जाए। हम तो ये चाहेंगे कोई सिटिंग जज हो, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, उनके अधीन ये जांच की जाए, वरना ये तो इन्हीं की, एलजी साहब की तो सारी एजेंसियां हैं, इनके खिलाफ कौन जांच करेगा? कोई जांच नहीं करेगा, फिर तो इसके अंदर मिट्टी डाल दी जाएगी इसके ऊपर। इन आरोपों के बाद सियासी जंग शुरू हो गई। सौरभ भारद्वाज के आरोप पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री केंद्रीय एजेंसियों के विरुद्ध भ्रम फैलाने बढ़ाने का काम करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भी आवास आवंटन को लेकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं डीडीए ने भी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। डीडीए प्रशासन ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के बयान और आरोप स्पष्ट तौर पर झूठे, बिना किसी आधार के दिए गए हैं। डीडीए प्रशासन ने कहा कि इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। डीडीए पुलिस के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा और जरूरत पड़ी तो न्यायिक उपायों का भी सहारा लेगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस नए विवाद को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।